हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाहर में, जहां मैथ जरा हट के सीखे जरा हंस के। आज हम लेकर के आए हैं मिशन बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड द्वारा होने वाली वर्ष 2025 की इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स सेक्शन को लेकर के आए हैं। आज का हमारा जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सेक्शन में हम इंटरमीडिएट एग्जाम का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलकुलस, उसको लेकर के आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कैलकुलस। कलन कैलकुलस मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा डिफरेंशिएशन और हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन और डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। ये दोनों टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। वर्ष 2024 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन से इन दोनों टॉपिक से 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बारी बारी से इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण फार्मूलाज को लेकर के आए हैं, जो फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी वह हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। चलिए हम देखते हैं फार्मूला। d/dx, इसका मतलब होता है कोई भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग देखेंगे अगला फॉर्मूला d/dx, x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अगला, अगर हमको डिफरेंशिएट करना है और बहुत सारा फंक्शन यदि हमारे पास हो x + y + z + ... तो ये डिफरेंशिएशन जो है सभी फंक्शन में अलग अलग जाएगा। तो इसका हो जाएगा d/dx x प्लस d/dx y प्लस d/dx z प्लस ... इसी तरह से अगर फंक्शन हमारा माइनस के रूप में रहे x - y - z - ... तो ये डिफरेंशिएशन सभी में अलग अलग जाएगा। d/dx x माइनस d/dx y माइनस d/dx z माइनस so on। अब यदि d/dx कोई वेरिएबल रहे तो हम इसको लिखेंगे dv/dx, जहां v हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट भी आ जाता है, जैसे होगा हमारा d/dx कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा d/dx v, जहां c का मतलब हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट हम लोग जानते हैं 1 2 3 ... और v को तो हम पहले ही लिख दिए कि v का मतलब वेरिएबल हो गया। अगर केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको करना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। जैसे d/dx हमको 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कुछ फार्मूलाज। चलिए अब देखते हैं अगला फार्मूला d/dx
फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दो फंक्शन हो हमारा और दोनों गुणनफल के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, तो उसको हम लिखते हैं सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन, जहां f का मतलब हो गया फर्स्ट फंक्शन और s का मतलब हो गया सेकेंड फंक्शन। अब यदि दो फंक्शन हो और दोनों डिवाइड के रूप में हो, यानी f बाई एस, तो इसका हम लिखेंगे सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकेंड बटा सेकेंड का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया भाग के लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला फॉर्मूला डी बटा डी एक्स एक्स के पावर पी। तो जब इस फॉर्म में हमारा हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे पावर इनटू फंक्शन पावर माइनस वन डिफरेंशिएट फंक्शन, जहां p बराबर है हमारा पावर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। डी बाई डी एक्स क्यूब का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पावर हमारा क्या है, 3 है, तो हम इस फॉर्मूला के आधार पर इसको लिखेंगे पावर। तो पावर हो गया 3 फंक्शन यानी x पावर माइनस वन, 3 माइनस वन डिफ्रेंशिएट फंक्शन बराबर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका हम जानते हैं कि डी बटा डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उसका मान होता है 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए अब हम अगला फॉर्मूला देखेंगे डी बटा डी एक्स एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन एक्सपोनेंशियल ही होगा, डिफ्रेंसिएशन x। हम ये x डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन इसलिए हम लिख रहे हैं कि अगर इस x के जगह पे दूसरा होगा तो उसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना होता है, इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं हम। चलिए हम आगे देखेंगे फॉर्मूला। चलिए अगला फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स लॉग x। तो इसका होता है 1 बाई एक्स। हम x का लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स ए के पावर x, जहाँ ए हमारा कोई कांस्टेंट रहेगा। तो इसका हो जाएगा ए के पावर x इंटू लॉग ए। चलिए हम देखते हैं डी बटा डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स डी बटा डी एक्स एक्स, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, फिर ये जो एंगल होगा उसका हम कर देंगे, यहाँ x है तो 1 होगा, लेकिन अगर दूसरा रहता तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इसलिए इसको हम लिखते जा रहे हैं कि आपको आदत हो जाए कि ये छूटे नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी बटा डी एक्स एक्स। इसमें हमको याद ये रखना है कि जो c वाला फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो रिजल्ट में हमको माइनस लगा देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे डी बटा डी एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएट एक्स। अब हम इसका उल्टा साइन एक्स है तो हम पढ़ेंगे कॉस एक्स का डी बटा डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिफरेंशिएट एंगल डी बाई डी एक्स एक्स। अब कॉस का उल्टा डी बटा डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स का हम लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफरेंशिएट एंगल। अब डी बटा डी एक्स सेक एक्स, अब हम करेंगे टेन एक्स का उल्टा कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स।
तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो सी वाला है यानी कॉट एक्स है तो इसमें हम माइनस लगा दिए, कॉसेक एक्स है तो माइनस लगा दिए, कॉस है तो माइनस लगा दिए। ये हमारा हो गया फॉर्मूलाज। अब हम आगे देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज। चलिए अब देखते हैं अगला फॉर्मूला, डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स एक्स। अगला होगा हमारा डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसमें केवल माइनस लग जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स एक्स हो गया हमारा। डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स एक्स। अब हम लिखेंगे डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसमें भी केवल माइनस लग जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स। डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन हमको करना हो तो इसका हो जाएगा 1 बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स एक्स। डी वाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसमें भी केवल माइनस लग जाएगा -1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स एक्स। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज था डिफरेंशिएशन का। इन फार्मूलाज पे अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इन फार्मूलाज का हमको यूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, डी बटा डी एक्स 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, जो फॉर्मूला भी हम जाने हैं उसके आधार पे इसको बनाएंगे। हमने पढ़ा है कि जब बहुत सारा फंक्शन हमारा रहे प्लस में या माइनस में तो ये डिफरेंशिएशन सभी के साथ अलग अलग जाता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स 3x4 माइनस डी वाई डी एक्स 5x क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स 3x प्लस डी वाई डी एक्स 2 हो गया हमारा। अब हमने एक फॉर्मूला देखा है कि डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, तो हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट बाहर आता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इसके आधार पे हम इसको तोड़ेंगे। तो ये 3 हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे तो 3 हमारा बाहर हो गया, डी वाई डी एक्स एक्स के पावर 4 हो गया, माइनस यहाँ भी कांस्टेंट है बाहर आएगा 5 एक्स क्यूब प्लस 4 डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई डी एक्स एक्स प्लस एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि डी वाई डी एक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। 2 हमारा क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब 3 हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है x के पावर p का, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी वाई डी एक्स एक्स के पावर p। तो हम लोग क्या पढ़े थे पावर इनटू फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट फंक्शन। तो इसके आधार पे हम इसको बनाएंगे। तो पावर हमारा क्या है 4, तो पावर इनटू फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है x है तो कर देंगे इसको -5, फिर वही फॉर्मूला को हम रिपीट करेंगे पावर, तो पावर के जगह पे यहाँ क्या है 3 है तो पावर इनटू फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट फंक्शन। फंक्शन यहाँ भी हमारा x है प्लस 4 इंटू
पावर इंटू फंक्शन पावर -1 डिफ्रेंशिएट फंक्शन प्लस 3। हम लोग जानते हैं कि जब x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, यानी ये हो जाएगा 3 × 1, ये तो 0 खत्म। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। ये 3 और 4 का गुना करेंगे तो 12x³ और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 5 × 15x², इसका वैल्यू 1 प्लस 4 दूना 8, 2 - 1 यानी 1x, इसका फिर हो जाएगा 1 प्लस 3 × 1 3। फाइनल आंसर हो जाएगा 12x³ माइनस 15x² प्लस 8x प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया डिफ्रेंशिएशन के बाद। तो इस तरह से हम जो फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं उसके आधार पे हमने इसको बनाया। अब इसका हम ट्रिकली सॉल्यूशन देखते हैं कि इतना हम मेथड्स स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे हम डिफ्रेंशिएशन इसका करते हैं। तो ये हमको चूंकि अभी सीखना है तो इसको हमने बेसिक से बताया। अब डायरेक्टली हम देखेंगे कि हमारा आंसर ये बनाया हुआ सही है क्या। ऑब्जेक्टिव जब आपको बनाना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, तरीका है हमारा, ये x का जो गुणांक होगा और ये जो पावर होगा इन दोनों का हम गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करेंगे तो 3 चौके 12, x पावर एक कम कर देना है तो पावर 4 था तो अब कितना हो जाएगा 3, तो 12x³ माइनस तो माइनस, यहाँ भी वही काम करेंगे 5 इसका x का गुणांक और इस पावर का गुना करेंगे तो 5 × 3 करेंगे 15x, पावर 3 था तो ये कम कर देना है तो पावर 2 यानी 15x² प्लस तो प्लस, यहाँ भी वही काम 4 दूना 8, x पावर 2 था तो अब 1 हो जाएगा जिसको लिखेंगे नहीं। यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है तो 3 × 1 करेंगे हम 3 हो जाएगा और पावर 1 कम करना है तो x के पावर 1 था 1 कम करेंगे तो 1 - 1 0, x के पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है, यानी x हमारा ये खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व किए। अब देखिए आंसर हमारा ये बनाने के बाद भी हमारा यही आया है 12x³ माइनस 15x² प्लस 8x प्लस 3। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हमको ट्रिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं d/dx sin x³। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको सोल्व करेंगे d/dx sin x³। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि d/dx sin x का होता है cos x d/dx x। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमको यहाँ उपयोग करना है। देखते हैं sin x का क्या होगा cos x, तो क्या हो जाएगा हमारा cos x के जब यहाँ x³ लिखा हुआ है तो x³ d/dx x, तो x है तो यहाँ हमने x का किया, यहाँ x पे क्या है x³ है तो हम करेंगे d/dx x³ cos x³। फिर आ गया हमारा x पावर वाला फॉर्मूला तो पावर यानी 3 पावर इंटू फंक्शन पावर -1 डिफरेंशिएट फंक्शन। ये जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं इस कारण से कि ये हमारा छूटे नहीं। आगे हम बताएंगे कि इसको छोड़ेंगे कैसे, हम लोग ये देखेंगे। तो ये हो जाएगा cos x³, ये हो जाएगा 3x², इसका 1, यानी हम लिखेंगे फाइनल आंसर 3x² cos x³। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं d/dx sin x प्लस cos x। इसको हम सोल्व करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि प्लस में अलग अलग डिफरेंशिएशन जाता है तो हो जाएगा ये हमारा d/dx sin x प्लस d/dx cos x। sin x का cos x।
अब हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम देख ले क्या हमको करना है, खुद से बात करना है। तो देखिए sin x का हम लिख दिए cos x। अब यहाँ देखेंगे कि x है क्या, x है क्या मतलब सिर्फ x ही लिखा हुआ हो, तो x है क्या, जवाब होगा हाँ, तो इसको हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे डी बटा डी एक्स x प्लस cos x का क्या होता है तो माइनस sin x, x है क्या तो हाँ, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस sin x, यही हमारा आंसर हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे डी बटा डी एक्स एक्स लगा भी सकते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो सोल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स जब हमारा एक्सपोनेंशियल रहता है तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही लिखते हैं और ये एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसके आधार पे इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल तो जैसा है वैसा हमको लिख देना है, फिर हमको इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, फिर x का 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अगला एक हम क्वेश्चन लेंगे, अगर हमको ऐसे रहता डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ई के पावर cos x लिखा हुआ रहे, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल वाला। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल यानी ई का पावर cos x, और फिर जो x के जगह पे रहेगा तो x जगह पे यहाँ क्या है cos x, तो हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस sin x, तो हो जाएगा माइनस sin x। x है क्या तो हाँ, तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो x का लिख देंगे डिफरेंशिएशन 1। अब ये माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस sin x इंटू ई के पावर cos x, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे आगे कुछ क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम सोल्व करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स, एक्स पे क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट x करते थे, यहाँ हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, x से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी हो गया हमारा 2 बाई एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। अगला हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स 3 के पावर x है, इसका हमको डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ए के पावर x, इसका होता है ए के पावर x इंटू लॉग ए, इसके आधार पे हम इसको बनाएंगे। तो ए की जगह पे क्या है हमारा 3 है, यानी ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3 के पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर x इंटू लॉग ए की जगह पे क्या है 3, तो लॉग 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन हम लेते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x बराबर व्हाट, सोल्व करेंगे हम लोग। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स, इसके आधार पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x, देखिए इस फॉर्मूला के आधार पे हम बनाएंगे, तो क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पे यहाँ क्या है 2x है, यानी ये हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x बराबर 1 बाई
रूट अंडर 1 माइनस, ये स्क्वायर इस पे आएगा तो 2 पे आएगा तो 4x पे तो x स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4x स्क्वायर। और 2x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, बराबर लिखाएगा 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से अभी जो भी फार्मूलाए हम लोगों ने देखा उन फार्मूलाज पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि कैसे इसको फार्मूला का यूटिलाइज किया जाता है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे 2025 के लिए डिफरेंशिएशन से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।